GTA 6 में लिबर्टी सिटी का बार बार दिखना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लूसिया की बैक स्टोरी, लाइसेंस प्लेट्स पर लिबर्टी सिटी का नाम और रॉकस्टार के ऐसे छोटे छोटे हिंट्स देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक रेफरेंस से कहीं ज़्यादा हो सकता है। GTA 6 में लिबर्टी सिटी का एक बड़ा रोल हो। रॉकस्टार की ऑफिशियल वेबसाइट पर लूसिया के कैरेक्टर बायो में साफ साफ लिखा है कि वो और उसकी मॉम ओरिजिनली लिबर्टी सिटी से है। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड डिटेल लग सकता है, लेकिन रॉकस्टार के गेम में ऐसी चीज़ें रेयरली रैंडम होती है। वो कभी भी आइकॉनिक लोकेशंस को ऐसी कैजुअली नेम ड्रॉप नहीं करते, खासकर ऑफिशियल कैरेक्टर के बायोस में तो बिल्कुल नहीं। ट्रेलर और स्क्रीनशॉट में भी कोई दिलचस्प बातें सामने आई है। हमें कई बार लिबर्टी सिटी के लाइसेंस प्लेट्स दिखते हैं, जैसे उस डिलीवरी ट्रक पर जिस पर लूसिया जंप करती है। ये सच है कि ट्रक्स अलग अलग राज्यों से सामान ढोते हैं, इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल ट्रैवल भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही हमें ग्लोरियाना, जो जॉर्जिया का रॉकस्टार वर्जन लगता है, और एरिजोना स्टाइल प्लेट्स भी दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि टूरिज्म भी इस गेम वर्ल्ड में हिस्सा है। लूसिया की बैक स्टोरी और लाइसेंस प्लेट्स को मिलाकर देखें तो लिबर्टी सिटी सिर्फ एक बैकग्राउंड डिटेल से ज़्यादा लगने लगती है। प्रोलोग लोकेशन हो सकता है ये गेम में प्रोलोग में एक लोकेशन हो, जैसा GTA 5 में नॉर्थ यंगटन था। नॉर्थ यंगटन एक कम्प्लीटली सेपरेट स्नोवी लोकेशन था, जहां प्रोलोग में जाते थे और फिर कभी मेन गेम में वापस नहीं आते। ये एक वन टाइम अपीयरेंस थी, लेकिन फिर भी एक फुल मैप सेगमेंट था। या फिर हम स्टोरी में बाद में वापस जा सकते हैं। GTA सैन एंड्रियास में भी लिबर्टी सिटी का कैमियो था, हालांकि वो बहुत लिमिटेड था। ये ब्रीफली एक कट सीन में दिखा था और फिर हमने एक इंटीरियर में एक शॉर्ट मिशन खेला और तुरंत लॉस वेंचर वापस आ गए। ये पूरा शहर नहीं था, लेकिन फिर भी एक सरप्राइज क्रॉसओवर था। केओ पेरिको को GTA ऑनलाइन में ऐड किया गया था, जिससे पता चलता है कि रॉकस्टार को लॉन्च के बाद नए लोकेशन ऐड करने में दिक्कत नहीं है। रेड डेड 2 में भी गोमा नाम का एक ट्रॉपिकल आइलैंड अचानक स्टोरी में आ गया था, जिसकी पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी। रॉकस्टार ने पहले भी ऐसे ट्रिक्स किए और शायद फिर से करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि लिबर्टी सिटी बहुत बड़ा है और वाइस सिटी से जियोग्राफिकली बहुत दूर है, लेकिन रॉकस्टार को जियोग्राफिकल कंसिस्टेंसी की परवाह नहीं है। सैन एंड्रियास में आप एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करके शहरों के बीच फ्लाई कर सकते हैं। लिबर्टी सिटी प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट जैसे मॉड्स में टीम्स लॉस सेंटोस, लिबर्टी सिटी, नॉर्थ यंगटन और केओ पेरिको के बीच एयरपोर्ट मार्कर्स का उपयोग करके सीमलेस फास्ट ट्रैवल ऐड किया था। रॉकस्टार भी आसानी से ऐसा कर सकता है। शायद एक स्टोरी मिशन हमें लिबर्टी सिटी मैप के एक छोटे से हिस्से में ले जाए, या इसे बाद में फुल एयरपोर्ट ट्रैवल के साथ एक DLC एक्सपेंशन के रूप में ऐड किया जाए। हाल ही में रॉकस्टार ने लिबर्टी सिटी मॉड टीम से उनका प्रोजेक्ट बंद करने को कहा था। ये प्रोजेक्ट GTA 5 में पूरे लिबर्टी सिटी मैप, व्हीकल्स और पेडेस्ट्रियंस को पोर्ट करता था। रॉकस्टार आमतौर पर फैन प्रोजेक्ट्स को तब तक बंद नहीं करता जब तक वो खुद उसी सब्जेक्ट पर काम करने की योजना न बना रहे हो। GTA ट्रायलॉजी रिलीज़ करने से पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब उन्होंने बहुत सारे मैप स्पोर्ट्स मॉड को हटा दिया था। ये बातें GTA 6 के डेवलपमेंट के बड़े पिक्चर में और भी बिलीवेबल लगती है। जब GTA 6 को प्रोजेक्ट अमेरिकाज कहा गया था, तब लीक से पता चलता है कि ये एक मैसिव मल्टी रीजन मैप होगा, जो सीरीज़ में अब तक देखा गया है किसी भी मैप से बहुत बड़ा होगा। लॉन्च के लिए शायद इसे थोड़ा स्केल बैक किया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल प्लान खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि रॉकस्टार कुछ तैयार कर रहा है, जिसे वो समय के साथ डेवलप करेंगे। रॉकस्टार जानता है कि GTA ऑनलाइन ने कैसे एक दशक में बिलियंस जनरेट किए, इसलिए वो GTA 6 को गेम से ज़्यादा एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है फाउंडेशन जहाँ तक एवर एक्सपेंडिंग वर्ल्ड सालों तक नए स्टोरीज, न्यू लोकेशन और शायद पूरे नए स्टेट के साथ ग्रो करेगा। जेसन, जिन्होंने ट्रेलर 1 की रिलीज डेट के बारे में सही जानकारी दी थी, ने भी पहले ही आर्टिकल में बताया था कि रॉकस्टार की योजना है कि वे गेम को समय के साथ कंटिन्यूली अपडेट करेंगे, रेगुलर बेसिस पर न्यू मिशंस और सिटीज ऐड करते रहेंगे। इसका मकसद गेम के फाइनल मंथ्स में क्रंच को कम करना भी है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रॉकस्टार एक पर्सिस्टेंट GTA वर्ल्ड बना रहा है, जो एक लाइव सर्विस गेम की तरह इवॉल्व करेगा, लेकिन उनके अपने ट्विस्ट के साथ। कम ग्राइंडी फिलर और ज़्यादा हैंडक्राफ्टेड कंटेंट। GTA 5 रिलीज़ होने से पहले लेज़ेल बेंजीज ने कहा था कि वो एक दिन एक बड़ा वर्ल्ड बनाना चाहेंगे, जिसमें उनके सभी सिटीज़ हो और प्लेयर उनके बीच फ्लाई कर सके। ये लगभग वही है जो लोग GTA 6 से उम्मीद कर रहे हैं, एक गेम जो वाइस सिटी में शुरू हो और इवेंचुअली लिबर्टी सिटी, शायद सैन एंड्रियास या कुछ बिल्कुल नए ऐड करे, फुल सीक्वल के बजाय कंटिन्यूस यूनिवर्स के हिस्से के रूप में। लूसिया और लुइस लोपेज। कुछ लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि लूसिया का GTA 4 के लुइस लोपेज से संबंध हो सकता है। दोनों लिबर्टी सिटी से है, दोनों टफ है और दोनों का नाम LU से शुरू होता है। लुइस का एक बड़ा भाई था जो कथित तौर पर कहीं और चला गया था और उसने परिवार शुरू किया था, लेकिन लूसिया का लास्ट नेम कैमिनोस है, लोपेज नहीं। और रॉकस्टार आमतौर पर ऐसे सब्टल फैमिली टाइज नहीं बनाता जब तक कि वो सुपर ऑब्वियस ना हो। एक ऑफिशियल स्क्रीनशॉट में रॉल बॉटिस्टा का एक डार्क ब्राउन लेदर जैकेट और ब्लैक ग्लव्स पहने हुए, जो निको बेलिक की सिग्नेचर लुक है, ये सिर्फ एक रैंडम आउटफिट चॉइस से ज़्यादा लगता है। क्या हो अगर लिबर्टी सिटी GTA 6 का हिस्सा ना हो? क्या हो ये बैक स्टोरी और लाइसेंस प्लेट्स का मतलब में ये ना हो कि हम लिबर्टी सिटी विजिट करेंगे? टेस्ट 2
जो रॉकस्टार लीक्स में बहुत एक्यूरेट रहे हैं, ने हाल ही में कहा था कि someone at Rockstar hinted at the GT4 port and by now it should have gone up a year in development. We may end up seeing it drop later this year. ये भी एक और कारण है कि लिबर्टी सिटी मॉड को क्यों हटाया गया होगा। रॉकस्टार शायद उस मॉड को बंद करना चाहता था क्योंकि वे खुद लिबर्टी सिटी की फिर से इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहे हैं, GTA 6 के जरिए नहीं बल्कि GTA 4 के एक फ्रेश वर्जन के साथ। GTA 4 रिमास्टर या पोर्ट की अफवाहें सालों से चल रही है। ये प्रोजेक्ट कई सालों पहले शुरू हुआ था, लेकिन GTA ट्रायोलॉजी डिजास्टर के बाद इसे रोक दिया गया था। जब ग्रूव स्ट्रीट गेम्स को उनकी रिलीजेस की खराब हालत के लिए क्रिटिसाइज किया गया था, तब से रॉकस्टार ने आउटसोर्सिंग बहुत कम कर दिया है और ज़्यादातर चीज़ें खुद हैंडल कर रहे हैं। यही वजह है कि ट्रायोलॉजी अब बेहतर चलती है। अगर वे GTA 4 को दूसरा मौका दे रहे हैं तो इस बार ये शायद सही होगा। इसका मतलब फुल रिमास्टर नहीं हो सकता है जिसमें अपग्रेडेड विजुअल्स और मैकेनिक्स हो। RDR1 ने दिखाया था कि रॉकस्टार सिर्फ एक क्लीन पोर्ट ड्रॉप करने में भी खुश है। फिर भी ये GTA 4 के लिए एक बड़ी जीत होगी क्योंकि मॉडर्न सिस्टम पर इसे खेलना अभी मुश्किल है। अगर ये रिमोट पोर्ट प्लेबल PC वर्जन और कंसोल सपोर्ट के साथ आता है तो ये GTA 6 का इंतजार करते हुए समय बिताने का एक शानदार तरीका होगा। ये लिबर्टी सिटी को एक बार फिर से विजिट करने का परफेक्ट एक्सक्यूज़ है। हो सकता है कि रॉकस्टार नहीं चाहता कि मॉडर्स उस वर्जन से कम्पीट करें। तो आपको क्या लगता है, क्या लिबर्टी सिटी वाकई GTA 6 का हिस्सा होगा? क्या ये स्टोरी का हिस्सा होगा या बाद में DLC के रूप में आएगा? या ये भी सभी क्लूज सिर्फ बैकग्राउंड डिटेल्स है और हम लिबर्टी सिटी में कभी नहीं जाएंगे? या शायद रॉकस्टार इसे इसलिए हाइप कर रहा है क्योंकि रूमर्ड GTA 4 पोर्ट इस साल आ रहा है? नीचे कमेंट्स में